विद्यालय शिक्षा विभाग एजुसेट हरियाणा के टेलीकास्ट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज की हमारी प्रस्तुति है कक्षा 5 के हिंदी विषय की पाठ 7 गांधी जी महान कैसे बने। कक्षा अनुरूप दक्षताएं। विद्यार्थी पढ़ी हुई विषय वस्तु के बारे में बता सकते हैं। विद्यार्थी रचनाओं को उचित हाव भाव और शुद्धता के साथ पढ़ सकते हैं। विद्यार्थी विभिन्न प्रकार की रचनाओं के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। विद्यार्थी पाठ को समझकर उसमें से मुख्य जानकारी निकाल सकते हैं। छात्रों को महात्मा गांधी के जीवन के बारे में ज्ञान प्रदान करना। गांधी जी महान कैसे बने। नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर वर्षा रानी हूँ और मेरे विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक पाठशाला सराय ख्वाजा फरीदाबाद है। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक पाठ लेकर आई हूँ, पर उससे पहले कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछूंगी। पूर्व ज्ञान। बच्चों, क्या आप ये तस्वीर बता सकते हैं किसकी है? हाँ, सही पहचाना। यह 10 रुपए के नोट और 2000 रुपए के नोट की तस्वीर है। आपको इन दोनों तस्वीरों में क्या समानता दिखाई दे रही है? अब कुछ और तस्वीरें हम देखते हैं। क्या आप पहचान सकते हैं ये कौन है? हाँ, सही पहचाना। ये हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं। 10 रुपए के नोट और 2000 के नोट पर जो तस्वीर आपने देखी थी वो भी किसकी तस्वीर थी? महात्मा गांधी जी की तस्वीर। इन्हें राष्ट्रपिता माना गया है और महानता की इस ऊंचाई तक वे कैसे पहुंचे, ये आज हम जानेंगे। क्या आप ऐसे
गोलमेज सम्मेलन के लिए गांधी जी लंदन गए। तो गांधी जी ने उन्हें डांट दिया। बच्चों, यह तस्वीर देखिए। यह तस्वीर किसकी है? यह जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जैन की है। जैन धर्म में अपरिग्रह पर जोर दिया जाता है, जिसका अर्थ है फालतू की चीजें जमा मत करो। गांधी जी को यह विचार अच्छा लगा तो उन्होंने अपरिग्रह को अपना लिया और जीवन भर कम से कम में अपना गुजारा चलाया। गांधी जी के 3 बंदर बहुत मशहूर हैं। जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, पहले बंदर ने अपने हाथों से आंखें ढकी हुई हैं, जिसका मतलब है बुरा मत देखो। दूसरे ने अपने कान ढके हुए हैं, जिसका अर्थ है बुरा मत सुनो। और तीसरे ने अपना मुंह अपने हाथों से ढका हुआ है, जिसका अर्थ है बुरा मत बोलो, यानी बुराई से बचो। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो। ये 3 बंदर अक्सर है क्या? कुछ चीनी बच्चों ने गांधी जी को ये भेंट किया था। यह एक खिलौना था जो कुछ चीनी बच्चों ने गांधी जी को भेंट किया था और जीवन भर यह गांधी जी के जीवन का अटूट हिस्सा बने रहे।
इस घड़ी को देखो, यह महात्मा गांधी की जेब घड़ी है। जब गांधी जी ने धोती पहननी शुरू की तो समस्या आई कि जेब घड़ी कहाँ रखें, क्योंकि धोती में जेब नहीं थी। तब गांधी जी ने जेब घड़ी को कमर से लटका दिया। जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, गांधी जी ने घड़ी को कहाँ पर लटका रखा है? अपनी कमर से। इस तरह गांधी जी धीरे धीरे वैसे बन गए जैसा आजकल हम चित्रों में देखते हैं। यह पाठ यहाँ चीनी बच्चों ने गांधी जी को भेंट किया, जैसा कि आप चित्र में देख सकते
कौन सा सही वर्तनी है। जैसा कि आशीर्वाद, आशीर्वाद को दो प्रकार से लिखा गया है। एक में श पर बड़ी ई की मात्रा है और एक में छोटी ई की मात्रा। इसमें आशीर्वाद में श पर बड़ी ई की मात्रा वाला प्रयोग सही है। इसके बाद है इंचार्ज। इंचार्ज के भी हम दो प्रयोग देखते हैं। एक में आधे ना का प्रयोग किया गया है और दूसरे में अंग की बिंदु का प्रयोग किया गया है। तो अंग की बिंदु वाला प्रयोग सही है। इसके बाद उज्ज्वल। उज्ज्वल में जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक में आधा जा और पूरा जा प्रयोग किया गया है। उज्ज्वल में आधा जा जब दो बार आता है तब वह सही प्रयोग है। फिर देखें विद्यालय। विद्यालय में धा का प्रयोग किया गया है और एक जगह घा से घड़ी का प्रयोग किया गया है। इसमें जैसा कि बोलने में ही आ रहा है, धा का प्रयोग सही है। कुछ और वर्तनियां जान लेते हैं। सन्यासी। सन्यासी में दो प्रकार से लिखा गया है। एक में आधे ना का प्रयोग है और एक में अंग की बिंदी लगाई गई है। अंग की बिंदी वाला प्रयोग सही है। इसी प्रकार से कवियत्री। कवियत्री में एक पर या पे ई की मात्रा है और एक में या पर ई की मात्रा नहीं है। जिस प्रयोग में या पर ई की मात्रा लगाई गई है वह प्रयोग सही है। इसी प्रकार श्रीमती हम देखेंगे। श्रीमती में ता पर छोटी ई की मात्रा लगी है और यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा लगी है। इसमें श्रीमती में ता पर बड़ी ई की मात्रा वाला प्रयोग सही वर्तनी है। आगे देखें रात्रि। रात्रि में छोटी ई की मात्रा और यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा लगाई गई है। इसमें छोटी ई की मात्रा त्रा पर जहाँ पर लगी है वह वर्तनी सही है। अब हम कुछ ऐसे शब्द देखेंगे जो कि सूक्ष्म भिन्नार्थक शब्द। वात और बात। वात का अर्थ है हवा और बात का अर्थ क्या हुआ? वार्तालाप करना, बातचीत करना। इसी तरह कुल और कूल। कुल का अर्थ है वंश और कूल का अर्थ क्या हुआ? किनारा। दिन। दिन का अर्थ है दिवस और दीन का गरीब। और का अर्थ हुआ तरफ, किसी की तरफ जाना यानी उस ओर जाना, उस तरफ जाना। और यानी कि जिस पर बड़े ओ की मात्रा है। और का अर्थ हुआ अतिरिक्त, इसके अलावा। मूल्य। मूल्य का अर्थ है कीमत, यानी किसी वस्तु की कीमत पता करना, किसी वस्तु का मूल्य पता करना। और मूल होता है पौधों में जड़, यानी किसी पौधे की जो मूल होगी वो क्या होगी? उसकी जड़ होगी। और हम इसका प्रयोग इस तरह से भी करते हैं कि इसका मूल कारण बताओ, यानी कि इसकी क्या मुख्य वजह क्या है। तो उसमें भी मूल क्या होती है कि उसकी जड़ क्या है, उसकी मूल वजह क्या है, उसकी जड़ क्या है। इसी तरह काला। काला का अर्थ होता है श्याम, यानी काला रंग। और काल होती है मृत्यु। ग्रह। ग्रह होता है आकाशीय पिंड, यानी आकाश में जो ग्रह होते हैं जैसे मंगल ग्रह और शुक्र ग्रह, ये सब क्या है? ग्रह, आकाशीय, आकाश में रहने वाले पिंड। और ग्रह कहते हैं घर को, यानी हमारा जो घर है उसका दूसरा नाम क्या है? ग्रह। इसी तरह सुत होता है बेटा। और सूत कहते हैं सूती कपड़ा, यानी कपास।
एक और व्याकरण प्रयोग, विशेषण, जो शब्द किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हों उन्हें विशेषण कहते हैं। और विशेष्य, जिसकी विशेषता बताई गई है उसे विशेष्य कहते हैं। अब उदाहरण देखें, जैसे कि अच्छा आदमी। अब अच्छा आदमी में अच्छा क्या है? विशेषण, और आदमी क्या है? विशेष्य। अच्छा आदमी, अच्छा उसकी विशेषता बता रहा है तो वो तो हो गया विशेषण, और आदमी की विशेषता बताई जा रही है कि वो अच्छा है, तो आदमी यहाँ पर क्या हो गया? हमारा विशेष्य। अब यहाँ हम कुछ विशेषण और विशेष्य के जोड़े देखेंगे। काली घटाएं। घटाएं कैसी हैं? काली, तो काली क्या हो गया आपका? विशेषण हो गया, और विशेष्य यहाँ पर क्या हुआ? घटाएं। घने जंगल, घने विशेषण और जंगल क्या हो गया? विशेष्य। इसी तरह समतल, खेत। खेत कैसे हैं हमारे? समतल। समतल यानी कि कोई जगह जो उबड़ खाबड़ ना हो, एकदम समान हो, उसे क्या कहते हैं? समतल। फिर है सफेद पर्वत। पर्वत सफेद कैसे हो गए? जो बर्फ से ढके होते हैं पर्वत, वो कैसे होते हैं? सफेद होते हैं। तो यहाँ हमारा सफेद क्या हो गए? पर्वत सफेद। पर्वतों की विशेषता हो गई कि वो सफेद पर्वत हैं। लहलहाती फसल, यानी जब हवा चलती है तो फसल क्या होती है? बहुत ही हिलने डुलने लगती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? लहलहाती फसल। फसल क्या कर रही है? लहलहा रही है। फिर देखें लंबी लड़की, और लड़की क्या है यहाँ पर? विशेष्य, और लंबी क्या हो गई? उसकी विशेषता। अब कुछ और विशेषण और विशेष्य के जोड़े। 2 किलोग्राम घी। घी की क्या विशेषता है? उसका क्या वजन है? 2 किलोग्राम। इसी तरह बहुत गर्मी, यानी गर्मी कितनी है? गर्मी की क्या विशेषता है यहाँ पर कि वो क्या है? बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो वो क्या हो गई? बहुत क्या हो गया? उसकी विशेषता हो गई, वो यहाँ पर हो गया विशेषण। इसी तरह देखें मोटा आदमी। आदमी कैसा है? मोटा है, तो आदमी की विशेषता क्या हो गई यहाँ पर? मोटा होना, तो मोटा आपका विशेषण हुआ, और आदमी आपका क्या हो गया? विशेष्य हो गया। इसी तरह देखिए सुंदर फूल। तो फूल कैसा है हमारे यहाँ पर? सुंदर है, तो सुंदर क्या हो गया? विशेषण हो गया, और फूल हमारा क्या हो गया? यहाँ पर विशेष्य हो गया। तो आशा है आप विशेषण और विशेष्य बहुत ही अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब पूरा पाठ पढ़ने के बाद कुछ आपके लिए गृह कार्य। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, गांधी जी के 3 बंदर हमें क्या सिखाते हैं? दूसरा, गांधी जी को बचपन में अंधेरे से डर लगता था। आपको किससे डर लगता है और क्यों? प्रश्न 3, जब आप किसी व्यक्ति को गरीबी और बेबसी की स्थिति में पाते हैं तो आपके मन में क्या ख्याल आता है? यह आपको अपनी समझ के अनुसार प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। इस पाठ को पढ़ने पर हमें किन उद्देश्यों की प्राप्ति हुई? पहला है, विद्यार्थी पढ़ी हुई विषय वस्तु के बारे में बता सकते हैं कि आपने पाठ में क्या पढ़ा, या आप अपने शब्दों में बता सकते हैं। दूसरा, विद्यार्थी रचनाओं को उचित हाव भाव और शुद्धता के साथ पढ़ सकता है। तीसरा है, विद्यार्थी विभिन्न प्रकार की रचनाओं के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। चौथा, विद्यार्थी पाठ को समझकर उसमें से मुख्य जानकारी निकाल सकते हैं। पांचवा, छात्र महात्मा गांधी के जीवन के बारे में बता सकते हैं। यह इस पाठ का उद्देश्य है कि इस पाठ को पढ़ने के बाद आप महात्मा गांधी के जीवन के बारे में अपने शब्दों में बता सकते हैं।
यह प्रस्तुतिकरण यहाँ समाप्त हुआ। इस प्रस्तुतिकरण को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।